नमस्कार मित्रों, सहायक मित्र प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एवं आज हम पीटीटी 2025 के प्रथम काउंसलिंग के बाद जो द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है उसकी बात करने के लिए अपने चैनल पर आए हैं। तो पीटीटी 2025 में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18 अगस्त को पीटीटी की साइट पर हमें कॉलेज आवंटित कर दिए गए थे। कितनी तारीख को? 18 अगस्त को। एवं हमें 18 से लेकर 23 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से या ई मित्र माध्यम से 22,000 का चालान जमा करवाने के लिए टाइम दिया गया है। 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक। आज 22 अगस्त है एवं कल है 23 अगस्त, मतलब कल आखिरी डेट है 22,000 चालान जमा करवाने का। जो इस विद्यार्थी ने 22,000 का चालान नहीं जमा करवाया है वो जल्दी जाकर अपना 22,000 चालान जमा करवाए। एवं 25 अगस्त तक कॉलेज ने दे रखी है कि 25 अगस्त तक आखिरी डेट है। 25 अगस्त आपको इस दिन कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी है। हर हाल में आपको 25 तारीख तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। यदि आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी आपके हाथ से जा सकता है। आप उस कॉलेज में रिपोर्टिंग के बिना एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसी के साथ मैं बात करूं कि सेकंड काउंसलिंग में कितनी कट ऑफ रही है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के सेकंड काउंसलिंग में भी नंबर नहीं आया है। तो साथियों, बहुत सारे जो चैनल है वो आपको कह रहे हैं एवं उनका थंबनेल भी ये रहता है कि पीटीटी की कट ऑफ 200 प्लस रही है। कितनी रही है यारो? 200 प्लस। लेकिन ये गलत है। पीटीटी की जो कट ऑफ है वो 200 प्लस नहीं रहकर साइंस की कट ऑफ लगभग 365 प्लस रही है। बॉयज की बात करूं मैं कि साइंस में तो लगभग 365 की प्लस रही है। एवं गर्ल्स की बात करूं तो इससे 10 या 15 नंबर कम मान सकते हैं आप। और इसी के साथ आर्ट्स की बात करूं तो मैं 300 प्लस कट ऑफ रही है। और गर्ल्स की बात करूं तो इससे आप 20 नंबर कम मान लीजिए, लगभग 280 के करीबन। ठीक है। इसी के साथ आप सेकंड काउंसलिंग के बाद कोई और मौका मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। सेकंड काउंसलिंग के बाद आपको थर्ड काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और थर्ड काउंसलिंग आपके लगभग 25 अगस्त सेकंड काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। उसी के बाद आपको 26 अगस्त से, कितनी अगस्त से? 26 अगस्त से आपको थर्ड काउंसलिंग के लिए मौका दिया जाएगा। थर्ड काउंसलिंग में कितनी सीटें रिक्त हैं वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम मान के चले कि थर्ड काउंसलिंग में जिन विद्यार्थियों का 300 प्लस नंबर है वो अपने आप को सेफ जोन में माने। 300 प्लस साइंस स्ट्रीम से जिन विद्यार्थियों ने बीएड के लिए साइंस सब्जेक्ट चुना है और उनके लगभग 300 प्लस नंबर है तो वे अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों के आर्ट्स है जिनके 200 प्लस नंबर है वो अपने आप को सेफ जोन में मानकर चले कि 300 प्लस साइंस और 200 प्लस आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को थर्ड लिस्ट में लगभग कॉलेज मिल ही जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर सेकंड काउंसलिंग के बाद थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रदेश में, मतलब अपने राज्य में, राजस्थान में कितनी सीटें खाली पड़ी हुई है बीएड के लिए। तो मैं बात करूं कि राज्य में लगभग 939 कॉलेज है। पीटीटी के लगभग 2 वर्षीय बीएड के लिए कितने कॉलेज है? 939। 2 वर्षीय बीएड के लिए लगभग 939 कॉलेज है, जिसमें अभी तक 10%, कितनी 10% सीटें जो रिक्त पड़ी हुई है। हमारे राज्य में 939 कॉलेजों में 2 वर्षीय बीएड के लिए लगभग 10% सीटें रिक्त पड़ी हुई है। ठीक है। इन सीटों को आपको थर्ड काउंसलिंग, कितनी थर्ड काउंसलिंग में भरा जाएगा। आप निश्चिंत रहे कि 10% सीटें बहुत होती है। 10% सीटें बहुत होती है थर्ड काउंसलिंग के लिए। तो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं कि राज्य में लगभग 939 कॉलेज थे, उसमें लगभग 1.7 लाख सीटें थी, जिसमें से 95,000 सीटें आवंटित हो चुकी है विद्यार्थियों को। एवं थर्ड काउंसलिंग के लिए लगभग 12,000 सीटें शेष पड़ी हुई है दोस्तों। कितनी? 12,000 सीटें। अब हम बीएड के लिए लगभग इन 12,000 सीटों के प्रवेश के लिए हम अपने आप को 300 प्लस मान सकते हैं कि जिन विद्यार्थियों के 300 प्लस नंबर है उन्हें लगभग इन 12,000 सीटों पर एडमिशन थर्ड लिस्ट में मिल ही जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि जिन विद्यार्थियों के साइंस है, कौन सा सब्जेक्ट? साइंस। साइंस सब्जेक्ट है वो अपने आप को 300 प्लस में सेफ जोन में माने कि 300 प्लस है, मेरे साइंस स्ट्रीम से हूँ एवं मुझे थर्ड लिस्ट में कॉलेज मिल ही जाएगी। एवं जो विद्यार्थी आर्ट्स से है, आर्ट्स वाले अपने आप को 270 प्लस माने। 270 प्लस जिन विद्यार्थियों के है वो अपने आप को सेफ जोन में माने कि थर्ड लिस्ट में मुझे कॉलेज मिल ही जाएगी। इसी के साथ मैं बात करूँ, जो विद्यार्थी बीएससी बीएड कर रहा है, क्या कर रहा है? बीएससी बीएड। बीएससी बीएड में लगभग इन्होंने बताया है कि 37% सीटें रिक्त रही है। मतलब बीएससी बीएड के लिए कॉलेज में सीटों की संख्या अधिक है और विद्यार्थियों की संख्या कम है। तो 4 वर्ष इंटीग्रेटेड कोर्स वाले तो निश्चित रहे आपको हर हाल में सभी को कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कम है और कॉलेज की संख्या अधिक है, इसलिए आप निश्चिंत रहे। बात करते हैं हम सिर्फ 2 वर्ष बीएड वालों की, क्योंकि इनके कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की संख्या 5 से 6,000 ज्यादा है और सीटों की संख्या 5 से 6,000 कम है। लेकिन जिन विद्यार्थियों का 300 प्लस नंबर है और वो साइंस स्ट्रीम से है तो वो अपने आप को सेफ जोन में मानकर चले कि इन 12,000 सीटों में से एक सीट उनकी भी है। इन 12,000 सीटों में से एक सीट उनकी भी है। एवं आर्ट्स वाले ये मान के चल के जिनके 270 प्लस नंबर है वो अपने आप को सेफ जोन में मान के चले कि 12,000 में एक सीट उनकी भी है। इसी के साथ आज का सेशन यही खत्म करता हूँ। और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें एवं अपने सहायक मित्र से जुड़े। सहायक मित्र आपको अधिक से अधिक जानकारी देगा। आप थर्ड लिस्ट, बहुत सारे चैनल ये बता रहे थर्ड लिस्ट में ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 26 अगस्त तक धैर्य रखें। 26 अगस्त तक इंतजार करें, क्योंकि जब तक
VMOU की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए 26 अगस्त तक आप रुके, थर्ड लिस्ट में कॉलेज भरने हैं नहीं भरने हैं, आगे क्या प्रोसेस रहेगा वो सब आपको 26 अगस्त को ही पता चलेगा। इस भ्रम में नहीं रहे कि कॉलेज लगभग 200 प्लस से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए आप 300 प्लस मानकर अपने आप को 300 प्लस में सेफ जोन में मानकर चले। एवं यदि किसी विद्यार्थी के पास पीटीटी के अलावा भी कोई और ऑप्शन है, अदर ऑप्शन है, तो वो उस अदर ऑप्शन से बीएड करने के बारे में भी सोचे। जिनके नंबर 250 के अंदर है, जिनके नंबर 250 के अंदर है, वो उसके पास यदि कोई अदर ऑप्शन है तो उस पर भी फोकस करें। एवं और कोई जानकारी आपको पीटीटी संबंधित एवं राज्य में चल रही गवर्नमेंट वैकेंसीज एवं अदर कोई भी सूचना की जानकारी आपको सहायक मित्र देगा। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में सहायक मित्र से जुड़े एवं अपने डाउट को क्लियर करें। यदि कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करें, हम आपको आंसर जरूर देंगे। धन्यवाद।